हमारे लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज के विधानसभा कंडेलगंज में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था। मैं उनका स्वागत करते हुए अपने सभी देवीपाटन मंडल के साथियों को प्रणाम करते हुए मैं भगत राम मिश्रा ये अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साहब हम विकास के लिए गोंडा देवीपाटन मंडल के विकास के लिए विकास की पर्ची यानी 4 लेन 2 लेन की पर्ची काट रहे थे। ये कहा उन्होंने अपने भाषण में कि मैं दे रहा था, तमाम लोग पर्ची लेकर के आए, लेकिन हमारे जो है देवीपाटन मंडल के सत्ता पक्ष के विधायकों की पर्ची कहां गायब हो गई ये आप लोग जाने, देवीपाटन मंडल की जनता जाने। कोई भी कहीं लोगों के कार्यकाल में 4 लेन या 2 लेन का विकास हुआ ही नहीं है। तो यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, और यह तो हमारे विधायक अगर पर्ची नहीं ला पाए तो ऐसे अक्षम अयोग्य विधायकों को 2027 में आप लोगों को हटा करके समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाने की जरूरत है। और मैं सबसे बात जो हमारे सत्ता पक्ष के विधायक नहीं मांग सके, मैं देवीपाटन मंडल की तरफ से पूरे मंडल में हर जिले से एक दूसरे से, बहराइच से गोंडा की, बहराइच से बलरामपुर की, बलरामपुर से गोंडा की, वे सभी जो हमारे चारों जिले हैं सब इन जिलों को 4 लेन से जोड़ा जाए। मैं देवीपाटन मंडल की जनता की तरफ से जो हमारे सत्ता पक्ष के विधायक मांग नहीं प्रस्तुत कर सके, मैं मांग प्रस्तुत करता हूं और सभी हमारे जो है गांव को जो है सड़कों से जोड़ा जाए, यह मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं। हमारी बात प्रशासन के लोग पहुंचाएं क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग पहुंचाने में अक्षम। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा 500 वर्ष पुराना भगवान राम की मंदिर प्रतिष्ठा किया था, जिसको पार्टी ने बनवाया, वो तो 500 बात ठीक करे, लेकिन उसके साथ साथ इस गुजराती सरकार ने 5 लाख वर्ष पुराने परिपाटी परंपरा और भगवान के आदर को भी बदल दिया। आप सभी लोग जानते होंगे, एक भी कोई उदाहरण देश में अगर बतावे, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की मूर्ति एक साथ आज तक हम लोगों को दिखाई पड़ी, जब से पैदा हुए लेकर के आज तक बैठे हुए, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे किसी रामचरितमानस के पृष्ठों पर छपा हो, चाहे जहां कहीं भी हो, पूरी परिवार सहित उनकी फोटो दिखाई गई थी। लेकिन इन गुजरातियों ने भगवान राम और मां आदि शक्ति सीता जो भगवान राम के साथ वनगमन गई थी, उनको अलग कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर विचार कीजिए। आप लोग देखिए कि आपकी पूजा पद्धति को कर करके अलग किया गया, ये कितना गड़बड़ है हमारे धर्म के लिए, ये बेधर्मियों का किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, एक बात आप लोग देखिएगा, भगवान की जो फोटो सुशील सुमूर्ति दिखाई पड़ती है, उस फोटो को भगवान की चौड़ाई में परिवर्तित किया गया और मोदी के फोटो से मिला करके गुजरातियों ने उस फोटो को करके इस नाते अकेले किया। भगवान की महिमा को मंडित करने के बजाय कम करने के लिए किया। और इतना नहीं है दोस्तों, हमारे साथ नए घाट से जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को देख करके लगेगा इस गवर्नमेंट कितनी व्यापारी है और कितना व्यापारीकरण तुष्टीकरण कर दिया गया है। हर डिवाइडर पर कौन है? भगवान राम की मूर्ति लगी हुई है, ऊपर से अंधा पानी सब आ रहा है, गंदगी ऊपर गिर रही है। भगवान जो है वो हनुमान जी की बनी हुई है, जटायु की बनी हुई है, लक्ष्मण जी की बनी मूर्ति कहां डिवाइडर पर बीच में नंगी मूर्ति बनी हुई है, जिसकी कितनी बड़ी भगवान की जो है वो अवहेलना हो रही है। भगवान को कितना जो है वो उपेक्षित करके देखा जा रहा है। आप लोग सब लोग देखिएगा, ये किस नाते? ये गुजरातीकरण के नाते किया गया है, व्यापारिक दृष्टिकोण से। लोग हमें नंगी मूर्ति धूल चढ़ती हुई, उस पर पान की पीच थूकती हुई देखें। तो इस सरकार से मैं आप लोगों के माध्यम से, सभी साथियों के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि भगवान की महिमा भगवान राम के परिवार के सर की थी, वही प्रतिष्ठित है, वही जो है होनी चाहिए। ये जो किया गया है गलत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।